पवित्र द्वारका नगरी में केशव नाम का एक युवक रहता था। वह सरल जीवन जीता था और भगवान श्री कृष्ण का अटूट भक्त था। उसकी दया और पवित्र हृदय के लिए पूरा नगर उसे जानता था। हर दिन वह मंदिर जाता, ताजे फूल चढ़ाता और भक्ति गीत गाता। उसकी आवाज इतनी भावपूर्ण होती थी कि जो भी सुनता उसका हृदय भर आता। एक रात केशव ने एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण एक उज्जवल मैदान में खड़े मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण ने कहा, केशव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। कल भोर में मैं नदी के किनारे तुमसे मिलने आऊंगा। तैयार रहना। केशव उत्साह से भर उठा। स्वयं भगवान मुझसे मिलने आएंगे, उसने सोचा। वह सारी रात तैयारी करता रहा और सूरज निकलने से पहले ही नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के पास पहुंचते ही उसने एक दिव्य प्रकाश देखा। भगवान श्री कृष्ण अपने बांसुरी बजाते हुए प्रकट हुए। केशव ने उनके चरणों में गिरकर कृतज्ञता से सिर झुका लिया। कृष्ण ने कहा, केशव, मैं तुम्हें एक अवसर देने आया हूं। इस नदी के पार जंगल में एक महान खजाना छिपा हुआ है। जाओ और उसे खोजो। लेकिन याद रखना, यह यात्रा तुम्हारे विश्वास, साहस और चरित्र की परीक्षा लेगी। खजाना? केशव ने हैरानी से पूछा। लेकिन मेरे लिए तो सबसे बड़ा खजाना आप हैं प्रभु। कृष्ण मुस्कुराए। यह खजाना तुम्हारा जीवन बदल देगा। मुझ पर विश्वास करो और जाओ। केशव ने कृष्ण की बात मान ली और जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल घना और अंधकारमय था। जल्द ही उसके सामने पहली चुनौती आई। एक भयानक बाघ रास्ता रोके खड़ा था। केशव डर के मारे जड़ हो गया, लेकिन उसने कृष्ण की शिक्षा को याद किया। डर एक भ्रम है, विश्वास सच्चाई है, उसने खुद से कहा। आंखें बंद करके उसने कृष्ण का नाम जपना शुरू किया। चमत्कारिक रूप से बाघ शांत हो गया और जंगल में गायब हो गया। आगे बढ़ते हुए केशव ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो लकड़ियों का भारी गट्ठर उठा रहा था। बूढ़े ने उससे मदद मांगी। केशव असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा, अगर मैं रुका तो खजाना पाने में देर हो सकती है। लेकिन उसका दिल उस व्यक्ति की मदद करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने लकड़ियों का गट्ठर उठाया और बूढ़े व्यक्ति के साथ चलने लगा। बूढ़े ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, सबसे बड़े खजाने वही होते हैं जो तुम बिना किसी अपेक्षा के दूसरों को देते हो। थोड़ा और आगे बढ़ने पर रास्ता कांटों भरा हो गया। केशव के पैर लहूलुहान हो गए। थकावट से चूर उसने एक छोटी धारा देखी। प्यास से व्याकुल होकर वह पानी पीने झुका। तभी उसने देखा कि एक चिड़िया पानी में फंसी हुई है और बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही है। अपनी थकान को भुलाकर उसने चिड़िया को बचाया और उसे उड़ा दिया। चिड़िया तुरंत एक दिव्य दूत में बदल गई। दूत ने कहा, तुम्हारी दया तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगी। और वह गायब हो गया। घंटों की कठिनाई के बाद केशव एक खुले स्थान पर पहुंचा जहां एक बड़ा सुनहरा संदूक रखा हुआ था। कांपते हुए उसने संदूक को खोला, लेकिन वह खाली था। हताश और टूटे हुए दिल से उसने आकाश की ओर देखा और पुकारा, हे भगवान कृष्ण, क्या यह एक परीक्षा थी? क्या मैं असफल हो गया? कृष्ण प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, तुम असफल नहीं हुए केशव। अपना हृदय खोलो और सच्चा खजाना देखो। कृष्ण ने जैसे ही उसके माथे को छुआ, केशव की आंखों के सामने पूरी यात्रा के दृश्य आ गए। उसने बाघ को शांत किया, बूढ़े व्यक्ति की मदद की और चिड़िया को बचाया। उसे एहसास हुआ कि असली खजाना सोना या रत्न नहीं, बल्कि वे सबक थे जो उसने सीखे और जो प्रेम उसने दिखाया। कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा खजाना तुम्हारा स्वयं का परिवर्तन है। डर का सामना करने का साहस, दूसरों की मदद करने की करुणा और बिना किसी अपेक्षा के देना, यही तुम्हारी आत्मा को सच्चा समृद्ध बनाता है। केशव द्वारका लौटा, पूरी तरह से बदल चुका। उसने अपनी कहानी सभी को सुनाई और लोगों को सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल प्रार्थना और पूजा में नहीं, बल्कि विश्वास, दया और निस्वार्थ प्रेम से भरे जीवन में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की चुनौतियां बाधाएं नहीं, बल्कि अवसर हैं। हमें अपने सच्चे स्वरूप को खोजने और अपने भीतर के खजाने को पहचानने का